जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। आज सच का सफ़र पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों और मुतासरीन की बहाली बारे जायज़ा लेने के लिए किया गया है। इस सैलाब को सुनामी और अक्टूबर 2005 के ज़लज़लों से बड़ा डिज़ास्टर करार दिया गया है, इसीलिए आज तक नुकसानात का सही अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं हो सका। करोड़ों पाकिस्तानी बेघर हो चुके हैं, माल मवेशी, ढोर डंगर, उम्मीदें, ख्वाहिशें, मुस्तकबिल सब पानी में बह गया है। लाखों पाकिस्तानी बीमार और ज़ख्मी हालत में मुतासरा कैंपों में पड़े तड़प रहे हैं और वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं हैं। मुसल्लह अफवाज ने मुतासरीन को सैलाबज़दा इलाकों से हेलीकॉप्टर, मोटर बोट्स और तैराकों की मदद से निकालकर खुश्की तक तो पहुँचा दिया है, लेकिन गंभीर मसाइल का आगाज़ अब होता है। रमज़ान का मुबारक महीना है और मुतासरा इलाकों में लोग इबादत छोड़कर अपने आप से भी बेजार हो चुके हैं। इस वक्त मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के चंद तबाह हाल इलाकों की तरफ लिए जा रहा हूँ, जहाँ मुतासरीन किन हालात में रमज़ान का मुबारक महीना गुजार रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। दरियाए सिंध और दरियाए काबुल का संगम अटक खुर्द। यहाँ बिखरे हुए पानियों ने नशेब में वाक़े खैराबाद के अक्सरियती इलाके को डबो दिया और हंसते बंसते मकीन रातों रात सड़क पर आ गए। लेकिन यहाँ मुतासरीन सैलाब पर क्या गुजर रही है, पूछते हैं। किसी ने भी नहीं कहा, बहुत बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में इतना पानी देखा नहीं है। हुकूमत को चाहिए था सैलाब का इंतज़ाम कम से कम आदमी को बताना चाहिए था। सब यहाँ पे क्वार्टर थे, गरीब लोग रह रहे थे, दाना आटा सब हर चीज़ लोगों की तबाह हो गई। आप लोग बता रहे हैं सदियों से यहाँ आबाद हैं, पहले कभी इतना सैलाब नहीं आया? कभी इतना नहीं आया। तो आपको पेशगी इतला थी कि सैलाब आ रहा है, पानी होगा, हम चले? कुछ इतला नहीं थी। और सुबह तकरीबन ये 100 साल बाद आ गया। ये लोग अभी तक हमारे को हुकूमत ने ये बताया नहीं कि ये सैलाब आएगा। लोगों को भेजो, इलाके से लोगों को निकालो, जाओ इधर से, क्यों सैलाब आते? तो यहाँ पे हुकूमत ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया? नहीं, हुकूमत उस टाइम किया जो रात को मारे, सुबह सुबह ऐलान मारे निकलो, उसमें अभी क्या निकलेंगे? जो दिया तो निकले हो, तो सवारी भी चले गए और ऐसे ऐसे बहन घर से निकले भी नहीं, इसलिए सैलाब ने निकाले। अभी वो सड़क में पड़ा है, लोग इमदाद लेते, आवाम लेते, ली जाते। हुकूमत ने ऐसे कुछ काम नहीं किया। ये मैं इस वक्त खैराबाद के इलाके में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दो दरियाओं का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, दरिया सिंध का और दरिया काबुल का। खैराबाद की ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है, यहाँ पर तकरीबन तमाम मकानात जो हैं 80 to 90% पानी के अंदर हैं। लोग इस इलाके को छोड़ के जा चुके हैं। ये सारा इलाका खाली करवा लिया गया। चंद हजरात हमें छतों पे नज़र आ रहे हैं जो अपना बचा खुचा सामान यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मैं अहम बात करना चाहूँगा कि ये दो दरियाओं का संगम है, अटक ब्रिज है ये। यहाँ पर दो दरिया बहते हैं, एक बड़ी तारीखी जगह है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर आबादी जो है वो तकरीबन दरिया के नशेबी इलाके में दरिया के साथ है। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि इन लोगों को यहाँ से निकाल के कोई नौ आबादकारी करवाई जाए, दरिया से दूर कोई ऐसे इलाके में इनको आबाद किया जाए जहाँ बेसिक सहूलियात हो। अब ये सारे का सारा इलाका, यहाँ एजुकेशन, यहाँ हेल्थ, हर चीज़ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रह गई है। जो चंद बचे खुचे लोग खैराबाद में अपनी छतों पर महसूर हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनकी ज़िंदगी इस वक्त क्या है। खैराबाद अटक के रिहायशी सैलाबी रेले का शिकार हो चुके हैं। किसी हद तक तो ये लोग जाने बचाकर इलाके से निकल गए हैं, लेकिन अभी तक कई नशेबी आबादियाँ हद्दे निगाह तक पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। मकान और सामाने जिंदगी ही हमरा मवेशियों के इन्हीं पानियों में कहीं बह गया है। बहुत गरीब है, गरीबों का और नुकसान हुआ है। मालदार लोगों का ज़्यादातर नहीं हुआ है, ज़्यादातर गरीब लोग और गरीब हो गए हैं। तो हमारे घर जो है ना सारे वो पानी के बीच में, कोई गिर गया, कोई क्या हो गया। जो जिसके पक्के मकान थे वो बच गए, जिसके कच्चे मकान थे वो सब पानी के अंदर डूब हो गए। कोई पता नहीं चल रहा है ना, कहीं लोग कहीं चले गए, कहीं चले गए। अभी ये पानी रोकेगा तो फिर पता लगेगा ना। यानी अभी आप अपने रिश्तेदारों से भी बेखबर हैं कौन कहाँ गया? बेखबर हो जाएगा। लोगों को इत्तला मिल गई कि सैलाब आएगी तो सारे अपनी जान को बचा रहे थे। जो हमारा तो तकरीबन 4-5 डंगर था वो भी पानी में गया। सामान तो बिल्कुल है नहीं, बस घर वाले था वो लेके गया, गाँव में लेके गया। और अभी जो है तो इधर तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये सारा एरिया पानी में था। अभी तो खैराबाद का एक मैं मोहल्ला भी देख रहा था, कोई मुझे बता रहा था कि वो सारा पानी में है। वो अभी भी है। ये जो है ना बाजार के साथ नज़दीक एक महल है, वो बिल्कुल पानी में है। कुदरती आफात यकीनन इंसानी इख्तियारात में नहीं हुआ करती, लेकिन ऐसे मौक़ों पर रियासत अपनी आवाम के ज़ख्मों पर मरहम ज़रूर रखा करती है।
حالیہ سیلاب نے ملک بھر میں ایک بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، لیکن متاثرین کسی قسم کے حکومتی اقدامات سے خوش نظر نہیں آتے۔ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، دیکھو کتنی بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، یہ دنیا جو غرق ہو گیا، کیا ہوا کسی کا؟ لیکن حضرت یہ تکلیف زرداری نے یا نواز شریف نے تو نہیں دی نا؟ ان آپس میں ان کا جنجال جا رہا ہے نا، وہاں پر سب کچھ پڑ گیا ہے نا، یہ تو اپنی سیٹیں پکی کر رہے ہیں نا۔ بات یہی ہے کہ ہم لوگ ووٹ دے کے ان کو بنا لیتے ہیں۔ ابھی دیکھو سیکورٹی جب ہوتی ہے تو یہ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کے پیچھے 1000 آدمی کی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ووٹ دیتے ہیں اس کے لیے سیکورٹی نہیں ہوتی ہے۔ جب سیلاب آیا ہے تو حکومت نے امدادی کارروائیوں میں کوئی آپ لوگوں کی مدد کی یا نہیں؟ ہمیں کوئی بھی مدد نہیں کی، آج تک ہمیں کوئی مدد ہی نہیں ملی۔ یار پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جس کی سیلاب میں کوئی مدد کی حکومت نے؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ وہ تو آپس میں جتنے پیسے لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پیٹ بھر جائے۔ ابھی تک کوئی ادھر نہیں آیا جو تمہارا نقصان ہوا یا نہیں، پوچھنے والا بھی نہیں آیا، بس صرف آیا بولتے ادھر سے نکل جاؤ۔ نہیں تو آپ ان کے پاس جا کے کیوں نہیں کہتے؟ وہ آپ جن کو آپ نے ووٹ دیے ہوں گے وہ آپ کے ارد گرد ہی رہتے ہیں نا؟ وہ تو ہمارے پاس رہتا ہے، وہ تو ہمارا پوچھتا بھی نہیں ووٹ جس کو دیا ہے۔ کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ آ جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے، بس چلے جاتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے کو 1 روپے وہ نکالا ہوا ہے، ناظم ابھی ہے نہیں۔